तो फ्रेंड्स आज आरती को लेके फिर वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि दिक्कतें ही ऐसी हो जाती है लोग खींच कर मजबूर करके आरती पे वीडियो बनाने पे मजबूर कर देते। कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, जो कि मैंने लाइव में भी ऑलरेडी वैसे भी बताया। तो आज मैं बताना चाहती हूँ आरती को लेके किस तरह क्या क्या अश्लील लोग ऐसे चीज़ें कर रहे हैं कि मुझे मजबूर होके आना पड़ता है। आरती को लेकर आज फिर चर्चा में आ गया एक मामला, कई ऐसे मामले, क्योंकि मैं बीच में ध्यान नहीं दे पाई और मैं अपने चैनल पे जो पुराने वीडियोस थे वही अपलोड कर रही थी। आरती तो आज बड़ी हीरोइन है ही, क्या कहना उसके लिए, क्योंकि वो जो करे वो बहुत कम है, जो ना करे वो भी बहुत कम है, क्योंकि वो क्या कर सकती क्या नहीं आप अच्छी तरीके से जानते हो। आज आरती को लेके मामले बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, इस हद तक बढ़ चुके हैं लोगों ने तो किसी का खाना, किसी का पीना, किसी के बच्चे नहीं बख्शे, किसी को नहीं बख्शा। तो मैं कह दूं भाई वो जो मुद्दा है उसको वहीं पे रहने दीजिए। आप दूसरों पे मतलब इस तरीके से लीगली इनलीगली तरीके से लेते हो, कम से कम आ रहे हो सोशल साइट पे, कुछ तो सोचिए, कुछ तो शर्म करिए। कुछ ग्रुप है महिलाओं का, मैं बहुत शर्म आती है ऐसी औरतों को देख के। मैंने कुछ दिनों से मैं बिजी थी, मैं नहीं जा रही थी चैनल पे, नहीं कुछ कहना चाहती थी, क्योंकि मधुमक्खी है ना, उसके छत्ते पे अगर पत्थर मारो तो वो उड़कर किसी न किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें नेगेटिव होती ना वो सकारात्मक सोच कहीं पे नहीं डाल सकती। इसलिए इन मुद्दों पे बोलना मुझे नहीं सही लगा कि हर बार उसको उखेला जाए। वो जहाँ है जैसे उसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मामले चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का घर नहीं चलता है, कुछ लोगों का चूल्हा नहीं जलता आरती के बिना, कुछ लोगों के तो दिन सुबह ही नहीं होती। क्योंकि मैंने अभी अलका मैडम हैं, उनके लिए एक वीडियो बनाया था, जबकि मैं उन्हें जानती तक नहीं, उनको बिल्कुल मैं नहीं जानती थी। जब मैंने देखा कि काफ़ी समय से मुझे बताता तो उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, उनकी फैमिली को लेकर, उनको परिवार को लेकर, उनके लाइफ को लेकर, उनके पास्ट फ्यूचर को लेकर जो गंदे गंदे वो करे जा रहे थे। तो फिर मैं अलका में एक वीडियो मेरे सामने में आता, तो मैंने वो मैडम का जब देखा तो काफ़ी अच्छे एक समाज सेविका, महिलाओं को मोटिवेशन दे रही हूँ, महिलाओं को, हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी प्रेरणा दे रही हैं, जो कि मैं भी एक समाज सेविका, समाज के हित के लिए कार्य करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं उन पर एक वीडियो बनाऊँ। मैंने एक वीडियो बनाया जो कि उन सिस्टर को भी काफ़ी समय बाद पहुँचा, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया था, उन तक पहुंचा। जब उन्होंने शेयर किया तब मुझे पता चला मेरी वीडियो किसी ने शेयर की है। लेकिन उसी दिन से कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए, और पीछे भी इस तरीके से पड़े, उन्होंने घर नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, बच्चे तक नहीं छोड़े। एक मैडम को मैंने अभी बीच में जब ज़्यादा ही हो रहा था तो मैंने उनको बोला, अच्छे से जवाब दिया। आप जानते हो मैं अच्छों के लिए तो बहुत अच्छी हूँ, बुरों के लिए मैं बहुत क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, ये सभी जानते ही हैं, क्योंकि बुराई का जवाब हमेशा बुराई से ही देना पड़ता है। जहर को काटने के लिए जहर का इस्तेमाल करना पड़ता है, वही चीज़ें मैंने करी। तो एक मैडम ने मेरे चैनल पर आके मुझसे माफ़ी मांगी। माफ़ी कहूँ या उसका ईगो हर्ट हुआ है, क्या हुआ है, मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि उन्होंने बोला मैं अपने बच्चे की कसम खा रही हूँ, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मतलब उन्होंने 2-3 ऐसे कमेंट किए, मैंने नहीं कहा। अब मैं ये नहीं जानती मैडम आपने डर के मारे कैसे किया, नाम तो मैं आप लोगों का ऑलरेडी वैसे भी लेना नहीं चाहती। तो उसमें से मुझे पता चला, मैंने कल ही एक मैडम का वीडियो, कल ही नहीं 2-3 दिन पहले एक मैडम का वीडियो देखा। ऑलरेडी मेरा घर शिफ्ट हो रहा था तो मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। देखिए अभी भी सामान अस्त व्यस्त पड़ा है जहाँ तहाँ, तो मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाई। तो वो मैडम ने इतने मतलब, मैं किसी और को लेके वीडियो बनाया था तो उनने अपने आप को लेके हमें ट्रोल करना शुरू कर दिया। अरे मेरे टैग लगा रहे हो आप, मेरे टाइटल लगा रहे हो, मेरे थंबनेल लगा रहे हो, मेरे टैग यूज कर रहे हो, उसके बावजूद हमें नो कर रहे हो। टारगेट तुम्हारी आरती है, तुम आरती की पूजा करो, कुछ भी करो। एक मैडम जब अलका शेयर ने उसकी लाइव शेयर करी, शर्म आई है, उन्होंने बोला था कि आरती की हम पूजा करेंगे, मंदिर में फोटो लगाएंगे, लगाओ, क्योंकि भाई तुम महान मानते हो। हम तो ऐसी चीज़ को जो समाज के लिए गंदगी फैलाती हैं, जो हमारी बेटियों की ज़िंदगी में ग्रहण है, तो उन्हें तो हम उस कैटेगरी तो बहुत दूर कुछ भी नहीं मानते। आरती के लिए मेरे पास बिहार की लड़कियों के इतने सारे कमेंट आए दीदी कि मेरे घर वाले हमें मतलब उन्हें डर है कि आरती ने जो कांड किया है उसको लेकर हमें हमारे घर वाले परेशान करें। हमारे घर वाले हम पे विश्वास नहीं करते, जो कि हमारे स्कूल कॉलेज जाने बंद कर दिए। हमें मतलब घर से बाहर जाने के लिए वो हर बारी ताना दिया जाता कि एक ने ऐसा कर दिया तो तुम भी कर सकती हो, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं समाज को डगमगाने वाली है। पेरेंट्स की टेंशन बढ़ी है तो साथ साथ बच्चों की भी टेंशन बढ़ी है। बेटियों को तो बहुत ज़्यादा
वार्न किया ही है घर वालों ने, और जिनके बेटे हैं वो भी डर चुके हैं इस कांड के बाद। लेकिन जो ये औरतें हैं जिनका लक्ष्य एक ही है कि हमारा घर आरती के व्यूज से चल रहा है, अरे इतनी हद, इस हद तक मत गिरो कि तुम किसी के घर, किसी के परिवार, किसी के बच्चों तक चले जाओ। ऑलरेडी एक मैडम है, काफ़ी एज की हो, उन्हें अपनी एज पे भी अगर कहो तो भी उन्हें लगता है कि मुझे एज का कह दिया। अरे भाई, मेरी उम्र इतनी, अगर मुझे कहोगे तो मुझे आंटी कर करके मैसेज कर रहे हो तो मुझे नहीं बुरा लगा, क्योंकि आप या तो मुझे रिस्पेक्ट दे रही हो या डर के मारे मुझे आंटी कह रही हो, और दोनों ही चीज़ें मेरे लिए अच्छी है। क्योंकि तुम जो अश्लील शब्दों का यूज़ करती हो ना, तो बहुत, जब मैंने कल एक आरती वाला वीडियो बनाया था तो एक मैडम का मेरे पास फिर कमेंट आया था, शायद उसका चैनल है नहीं, फेक आईडी है, मैं नहीं जानती। उनने मुझे चैनल में कमेंट किया था, आप मुझे ही बोल रही हो, क्योंकि किसी को भी बोलो ना आप मधुमक्खी की तरह कभी कोई भिनक पड़ती हो। सच बताऊँ, जब मैं अपने फॉलोवर्स की, अपने फ्रेंड्स की वीडियो पे कमेंट नहीं करती तो तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो? तुम्हारी तो मेरे लिए कोई असलियत, कोई जगह ही नहीं है भाई। इतने नीच गए हुए लोग हो, तुम्हें शर्म, डर, फिक्र क्या होता है? वो कोई चीज़ तुम्हारे अंदर है ही नहीं। एक आंटी जी हो, आंटी हो, तो वो बार बार कहती है बंदर, मतलब ज़्यादा तो मैंने पढ़ा नहीं, उन्हीं को लेके दूसरी मैडम मुझे कल कमेंट कर रही थी, बंदर वाले, उसका जवाब नहीं दिया। अरे क्यों दूँ भाई? तू मेरी टीचर है या मेरी स्टूडेंट है या मेरी क्या है जो तुझे जवाब दूँ? कुछ नहीं है ना। तो मैं ऐसे लोगों का मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। रही बात मेरी, तो मैंने अपना एड्रेस से वीडियो बना के डाल रखा, उसमें जा, मेरे एड्रेस पे आ, और तुझे मैं बहुत अच्छा जवाब दूंगी। और फिर हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं, तुम जैसे फालतू लोगों के लिए फालतू क्यों करूँ। तो दोस्तों, आरती को लेके जो ट्रोल हो रहा है ना, आरती का तो जो है सुहा चल ही रहा है, उसका देख ही रहे हो आप, मिलियंस के केक काट रही है। उसको क्या फिक्र है कि मेरा प्रेमी मर गया, मेरा माँ बाप जेल में, उसे कोई शर्म नहीं है। तो उसको तो, उसने शर्मिंदगी की हद पार कर दी, अपने घर बनाने जा रही, बाइक ले आई, पति मिल गया उसे, प्रेमी मर गया तो क्या हुआ, सब कुछ तो मिल ही गया। तो उस लड़की के लिए तुम लड़ रहे हो तो तुम्हें डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। और अलका, रही बात अलका मैम की, तो मैं सबसे अच्छी समझती हूँ उन्हें, उनके पास्ट को लेकर जो सवाल कर रहे हो ना, तुम्हारा तो ये प्रेजेंट इतना गंदा है तो पास्ट क्या होगा कह भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि जिसका प्रेजेंट ही इतना नेगेटिव है, तुम्हारा प्रेजेंट में इतनी गंदगी भरी हुई है, तुम आते पास्ट में क्या होगा ये सोच सकता है सोचने वाला। तो अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो, लिमिट में रहो, क्योंकि औरत के लिए जो बाउंडेशन होती है उस बाउंडेशन पर रहो। हमने क्या क्या प्रूव करना चाहते हो तुम? तुम्हारे सारे कमेंट्स मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है आने वाले समय के लिए, क्योंकि तुम इतने गंदे लोग हो, कुछ किसी हद तक मुँह कर जाओगे कल के दिन। हमने तो कहा ही नहीं भाई, तुम करते हो कमेंट, उसकी बात कहते हो हमने करा ही नहीं, हमने करा ही नहीं, क्योंकि दूसरे को तो बेवकूफ़ समझते हो ना तुम। और मेरी कमेंट में तुमने टैग टाइटल सब यूज़ करा है, मैंने नहीं करा है। किस बात का तुम मुझे वो करोगी? किस बात का कि कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रही? कानून सीख लो पहले, होता क्या है कानून के दायरे जानती हो होता क्या है? अगर तुम पढ़ी लिखी होती ना तो तुम इस तरीके की भद्दी वाहियात हरकतें ना करती। कानून की धमकी दे रही हो किस बेस पे? क्योंकि आरती के लिए, आरती को हम प्रताड़ित कर रहे हैं। आरती का चैनल बंद होगा, और मैं चाहती हूँ आरती का चैनल बंद हो, क्योंकि वो लड़की जिस हद तक गिर चुकी है, जिस हद तक उसने अश्लीलता फैला दी, उसे समाज में चैनल चलाने का अधिकार नहीं है। और तुम ऐसा करोगी मुझे पता है। होना तो यही चाहिए, आरती का जो सच है ना उसी के अंदर छुपा हो, क्योंकि वो जानती, जो सच वो जानती है, ना तो तुम जानती हो ना हम जानते हैं। हम तो अनुमान लगा सकते हैं कि आरती, और हम चाहते हैं सच्चाई सामने आए, जो असली गुनहगार है उससे सज़ा मिले, यही हमारा लक्ष्य है। और तुम रोक नहीं सकती हो मैं ऐसा करने से। तुम चाहती हो कि व्यूज का खेल, भाई व्यूज के लिए इतने नीचे कैसे गिर सकती हो भाई तुम? अश्लीलता की हद पार कर दी, इसी को कहते हैं अश्लीलता। हम कहते हैं ना अश्लीलता पे रोक, तो यही है अश्लीलता के दोस्तों। ऐसे लोगों को जो आरती के नाम पे व्यूज बटोर रहे, आरती के नाम से खा रहे, आरती के नाम से पी रहे, आरती के नाम से सो रहे, तो उन्हें ही मुबारक हो आरती। और हम आरती पे वीडियो बना रहे और असली सच्चाई को सामने लाने के लिए बना रहे, और आपकी इतनी औकात नहीं है जो हमें धमकियाँ दो, हमारे साथ बदतमीजी करो। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लगता है आने वाले वीडियो आप मेरे देखो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो दिल से आपका धन्यवाद। ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सोच है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।